ठीक है, डेप्रीसिएशन। हाँ, तो अपना एनपीओ अच्छे लेवल का हो चुका है, टेंशन नहीं है। लेस और एक्सपेंस, फर्नीचर पे एक डॉट, बुक्स पे एक डॉट। साहिल आया क्या रिटर्न? ओके, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम बुक्स और एक्सपेंस। 50% of entrance fees and whole amount of membership fees to be capitalized. और पूरा अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन था। फोर्थ बाद में करते हैं। द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स। अच्छा, अनयूज्ड का मतलब क्या होता है? मैंने सिर्फ पूछा अनयूज्ड का मतलब क्या होता है। अनयूज्ड का मतलब नॉट येट यूज्ड, वापरा नहीं है, बच गया है, उसको स्टॉक बोलते हैं। और ये एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। 200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या इफेक्ट आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। लिख दू 4 एडजस्टमेंट। लोपिस, आई हैव मेंशन फोर्थ एडजस्टमेंट मैं बाद में करूंगा। अरे तुम लोग क्या सुनते कम हो गया? का हो कनजिया, हम का तो के तोहर भाषा में समझाए का? हम पहले ही बोले रहे, स्टार मार्क करके हम बोले रहे कि हम वो एडजस्टमेंट बाद में करें, फिर भी पूछे रहे हो। हे राम, हम लोग कौन किसको क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। फोर्थ फोर्थ लिख के क्वेश्चन मार्क डाला, मतलब क्या? फिलिसा, वॉइस इज ब्रेकिंग। बाकी स्टूडेंट्स, कोई अगर फोर्थ लिख के क्वेश्चन मार्क डालेगा मतलब तुम डाउट पूछ रहे हो ना रे कार्टून। अभी आवाज आ रहा है बेटा लोपेस? अच्छा, ये स्टॉक है, लेस फ्रॉम फॉर्मूला और असेट साइड। देखो मेरे को, मुझे पता है फोर्थ एडजस्टमेंट बाकी है। कुछ लोग फिर भी ऐसे होंगे, नहीं सर फोर्थ बाकी है, बताएंगे।
देखा, बोला ना, कोई ना कोई तो पूछेगा ही मेरे को। मैं सम सॉल्व कर भी नहीं रहा था। तुमको अगर याद रहेगा तो पहला स्टेप इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है, पहला स्टेप गाना गाना है। मैंने तुमको स्टेप पढ़ा और मैं ही स्टेप खा जाऊंगा, ऐसा होगा क्या? मैं खाली उसका वेट कर रहा हूँ, साहिल का वेट कर रहा हूँ। साहिल, इसके लिए वॉइस इज ब्रेकिंग। बाकी स्टूडेंट, लोपेस आपके यहाँ पे इश्यू है। ओके फेवियन, लोपेस कैसा है ना कि बाकी सबको अगर सुनाई दे रहा है तो मेरे साइड से कोई इश्यू नहीं है, फिर वो नेटवर्क का इश्यू है, वो आपके यहाँ पे है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस तो वैसे भी लाइबिलिटी है ना, उसको कैपिटल में ऐड करना है ना। यस बराबर हर्ष, एकदम परफेक्ट। ओके, now moving towards the fourth adjustment. Library had 2000 members। लाइब्रेरी में 2000 मेंबर है और हर एक का सब्सक्रिप्शन इज 100 ईच। तो कोई बता सकता है कितना करंट ईयर में टोटल वसूल होना चाहिए? सर कैसे 2 लाख? 2000 इंटू 100। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए आना चाहिए, कुछ भी करके आउटर कॉलम। कुछ बोला नहीं तो फुल ईयर बेटा। पब्लिक को लूटेगा क्या एक मेंबर से 2 लाख रुपया? एक महीने का 2 लाख, कंपनी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी? एनजीओ है रे, विजय माल्या का नहीं है। सर बड़ी एडजस्टमेंट है ना, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। एक याद रखना, एडजस्टमेंट ये नहीं होते, एडजस्टमेंट ये होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना ये एडजस्टमेंट होता है ना ये एडजस्टमेंट होता है, जो एडलेस होता है वो अपना एडजस्टमेंट होता है, जिसके दो इफेक्ट आते हैं। बराबर है यहां तक बच्चों? क्या इंफॉर्मेशन था, क्या बोल रही पब्लिक? ओके लोपेस ध्यान दो, आवाज आ रहा है? पहला मेरे को वो क्लियर करो लोपेस। ओके, लाइब्रेरी के पास 2000 मेंबर्स है। एक मेंबर का 200 रुपीज मिलना चाहिए, मतलब ईयरली कैन आई से दैट माय एनुअल सब्सक्रिप्शन शुड बी रुपीज 2 लाख? तो मैंने लिख दिया कि मेरा सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए का होना चाहिए, दैट्स इट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ हर्ष, इट इज इंफॉर्मेशन। लोपेस, आपको ये 2 लाख समझा? बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली हम सब्सक्रिप्शन ऐसे कैलकुलेट करके ये टोटल निकालते, ये मेरा साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ ना? बट इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट रेडीमेड दे दिया है, तो समझ जाने का कि वेन एवर आउटर कॉलम अमाउंट इज गिवन, ये हम लोग ने पहले भी किया था, वेन एवर आउटर कॉलम अमाउंट इज गिवन देयर विल बी सम हिडन एडजस्टमेंट। मेरे हिसाब से हम लोग ने डेप्रिसिएशन के लिए कुछ किया था। हमको क्वेश्चन में यहाँ वाला फिगर दिया रहता है, ये हम ढूंढते हैं। बट अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो जो मिसिंग फिगर होगा वो अपना एडजस्टमेंट होगा। एम आई राइट लोपेस? लोपेस, किधर है तू? यार बीच बीच में गायब हो जाता ना, खतरनाक है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। लोपेस, तू आहेस की नाही? फर्स्ट स्टेप गाना गाने का। तेरे को वो समझा? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मल्टीप्लाई करके आया। 2 लाख रुपया मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, मतलब इतना सब्सक्रिप्शन मुझे मेरे करंट ईयर में मिलना चाहिए था, तो उतना मुझे मिलेगा ही। मेरे इनकम में उतना अमाउंट आएगा ही आएगा। अगर ये रेडीमेड ये एक्चुअली दिया नहीं रहता, बट अगर ये दिया है तो देयर विल बी सम हिडन एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते करते समझेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर, बुक्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट गाना गा रहा है। फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फंड, $7,50,000। चलो, जो भी था गाने में मैंने ले लिया, सब एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, 2 members सब्सक्रिप्शन 1,80,000। सब्सक्रिप्शन
Entrance fees 30,000. Half income, half liability. Sale of newspaper, higher interest. क्या हुआ लोपेस? क्या हुआ? हाउ? टू एंट्रेंस फीस बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 3। ये सवाल नहीं आना चाहिए था। $2,000, $10,000 and $5,000. Life membership fees 10,000. लोपेस, क्या एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो यार बेटा? क्या कर रहे हो आज? क्या हुआ आज? किधर फोकस है? 50% of entrance fees and whole amount of life membership fee should be capitalized. होल का मतलब 50% होता है लोपेस। आज इस शहर को हुआ क्या है? एंट्रेंस का आधा बोला है और पूरा अमाउंट मेंबरशिप फीस का कैपिटलाइज करने बोला है। तो जो सम बोलेगा वही मैं करेगा ना। लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000। ए चुप रहे। यहाँ पे सब खत्म हो रहा है, तुम लोग का कॉलेज वॉलेज चालू हो जाएगा तब मजा आएगा। तेरी तो सैलरी 24,000। 2 postage stamp, opening stock plus purchase less closing stock. हर्ष, तुम लोग को यहाँ पे क्लियरली परचेज दिया हुआ है 1,500 का परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट, बुक्स 1 लाख का परचेज किया है। $7,50,500 outstanding expense last year, matter close. Investment, furniture,
investment, furniture, printing and stationery rent, balance carried down 9,500, 43,000. ओके चलो ये भी हो गया अपना. Now moving towards the adjustment. Depreciation 10%, furniture 8.5. टेन परसेंट निकालना बहुत ईजी है. 75,500, सॉरी 75,050, 7,50,500 into 10 upon 100. ये डेप्रिसिएशन इजी है. बुक का डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी फर्नीचर का. 80,000 पे 8.5% बराबर. सही निकाल रहा हूं ना डेप्रिसिएशन. चलो ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं. $80,000 का तुम्हारा फर्नीचर है जिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8.5. ओल्ड है 50,000, न्यू है 30,000. प्लीज ध्यान दो. क्या हो जोशी, क्या है जब हम लोग फ्लो में रहते हैं ना, सिर्फ अपना फोकस नॉर्मल रहता है, तभी पब्लिक ये सब घान कर देती है. ये खाली बता दिया तुमको, सर को कुछ नहीं हुआ है. वो तो कुछ लोग मेरे को ऐसा लगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, वरना मैं तो टैली करके छोड़ देता था. फर्नीचर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बुक के ऊपर 6 मंथ है, फर्नीचर के ऊपर 9 है.